किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती हैं। मानव सभ्यता को इतिहास ने कई ऐसी किताबें दी जो उसके आगे के जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करे, जैसे कि वेद, पुराण, शास्त्र और अनेक पवित्र किताबें। आमतौर पर ये किताबें हमें ज्ञान, उपदेश, जीवन के रहस्य और एक सही रास्ते पर चलना सिखाती हैं। लेकिन इन सब के अलावा दुनिया में कुछ ऐसी भी किताबें हैं जो हमारी दोस्त नहीं बल्कि जानी दुश्मन है, यानी कि उन्हें पढ़ना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है या फिर वह इंसान को एक हैवान बना देती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये किताबें श्रापित मानी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और रहस्य की पड़ताल में हम आपको दुनिया की कुछ रहस्यमयी श्रापित किताबों के बारे में बताएंगे जो मानव जाति के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इस किताब को 16वीं सदी में पाया गया था। इसे मौत की किताब और अल्दारिया के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1552 में महारानी एलिजाबेथ I के राज में जॉन डी नाम का एक मशहूर मैथमेटिशियन हुआ करता था, जो कि मैथमेटिशियन होने के साथ साथ आत्माओं और बुरी शक्तियों पर भी विश्वास करता था। इस किताब को समझने में उन्होंने अपनी सारी उम्र लगा दी, लेकिन इसके बावजूद वह इस किताब के कुछ ही हिस्सों को डिकोड कर पाए। इस किताब में कुल 40,000 अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें काफी अजीबोगरीब तरीके से एक कोड के रूप में लिखा गया है। इस किताब के रहस्य को समझने के लिए जॉन डी ने यह दावा किया कि उनकी मुलाकात यूरल नामक एंजल से हुई, जिसे संपर्क करने पर यह पता चला कि यह किताब बाबा आजम यानी एडम और ईव के जमाने की है। लेकिन इस बात में कितना सच है ये कोई नहीं जानता। उस एंजल ने जॉन डी को आगे बताया कि पूरे विस्तार से इस किताब के बारे में उन्हें मिकाइल नाम का एंजल ही बता सकता है। जॉन डी जैसे जैसे इस किताब को डिकोड करते गए, उन्हें मालूम हुआ कि ये दरअसल एक शैतानी किताब है, जिसमें कई सारे जादुई मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं की जानकारी दी गई है। खासकर इस किताब के आखिरी 36 पन्ने काफी रहस्यमयी और डरावने हैं, जहां एक टेबल में बहुत से रहस्यमयी शब्द भरे पड़े हैं। जॉन डी की मौत के बाद यह किताब रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई और फिर साल 1994 में इसे दोबारा खोजा गया। आज के समय में इस किताब की 2 कॉपीज ही मौजूद हैं, जिनमें से एक ब्रिटिश लाइब्रेरी और दूसरी ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में रखी है। लेकिन दोस्तों, इस किताब में लिखे गए जादुई मंत्रों को आज तक जॉन डी के अलावा कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। लेकिन इतना तो तय है कि इस किताब का जरूर शैतानी ताकतों से लेना देना है। यह किताब यूरोप में 15वीं सदी में लिखी गई थी। इस किताब में बहुत से रहस्यमयी पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है, जिनका वास्तव में हमारी पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। साथ ही साथ इस किताब में नग्न अवस्था में बहुत सी महिलाओं को दर्शाया गया है जो गर्भवती हैं और ट्यूब और कैप्सूल से जुड़ी हुई हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसमें किसी वस्तु को पैदा करने की प्रक्रिया बताई गई हो। आपको इन्हें देखकर क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही इसमें हमारे ब्रह्मांड से जुड़ी कई चित्रें भी मौजूद हैं, जिन्हें हबल टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब में जो पेड़ पौधे दिखाए गए हैं वे किसी दूसरे ग्रह के हैं। इस किताब को एक बेहद रहस्यमयी भाषा में लिखा गया है, जिसे आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट सही से डिकोड नहीं कर सका है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस किताब में इस्तेमाल होने वाली भाषा का किसी भी दौर में अस्तित्व नहीं रहा। इस तस्वीर में दिखाए गए कुछ ही अक्षरों को डिकोड किया जा सका है। यह किताब किसने लिखी और इसे लिखने का क्या मकसद रहा होगा, ये आज तक एक रहस्य है। आज के समय में यह किताब अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है। आपको क्या लगता है, इस किताब को सदियों पहले किसी इंसान ने लिखा था या फिर किसी एलियन ने
जो हमें इसके जरिए कोई संदेश देना चाहता हो। इस किताब को 11वीं सदी में अरबी भाषा में लिखा गया था, जिसे गायतुल हकीम के नाम से जाना जाता है। बाद में इस किताब का लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया, जहां इसका नाम द पिकेट्रिक्स रखा गया। 400 पन्नों की इस किताब में बहुत से जादुई मंत्र, तांत्रिक क्रियाएं और उन्हें करने के लिए जरूरी सामान के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। माना जाता है कि इस किताब को पढ़ने वाला इंसान अपने शरीर के साथ साथ दिमागी शक्तियों को भी प्राप्त कर सकता है। इस किताब में एक ऐसी क्रिया का वर्णन किया गया है जिसमें भूत प्रेत और पिशाच से लड़ने के लिए एक जादुई शीशा बनाया जा सकता है, जिसे बनाने के लिए खून की कुछ बूंदें, सीमेन, लार, आंसू और मल मूत्र की जरूरत होती है। माना जाता है कि उस समय के मुसलमानों ने रसायन विज्ञान में बहुत से ऐसे शोध किए जिनका जवाब आज के आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि इस किताब को पढ़ने वाला इंसान कोई भी रूप धारण कर सकता है। जैसे कि अगर कोई शख्स किसी जानवर का रूप लेना चाहता है तो उसे अपने सीमन के कुछ कतरे एक खाली अंडे के छिलके में डालकर वह जानवर जिसका वो रूप धारण करना चाहता हो उसके सीमन के चंद कतरे भी डाल दे। इसके बाद इस अंडे को 3 दिन के लिए दफनाकर एक खास मंत्र का जाप किया जाए, जिसके बाद वह इंसान उस जानवर में तब्दील हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा कर पाना संभव है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहा जाता है कि 13वीं सदी में ज़ेक रिपब्लिक के इलाके में एक पादरी ने अपने पंथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके बदले उसको सजाए मौत के रूप में दीवार में चुनवाया जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि उसे दीवार में चुनवाया जाता, उसने उस समय के बादशाह के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वह उसकी जान बख्श दे तो बदले में वह उसे एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान और छुपे हुए रहस्य मौजूद हैं। इसके बाद उस बादशाह ने उस पादरी को वो किताब लिखने के लिए केवल 1 रात का समय दिया और उस किताब को लिखने के लिए सभी सामान उपलब्ध करवाया। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी किताब जिसमें दुनिया के ढेर सारे गुप्त रहस्य मौजूद हैं, उसे एक ही रात में लिख पाना बिल्कुल असंभव है। कहा जाता है कि वह पादरी काली विद्या में माहिर था, इसलिए उस रात उसने शैतानी मंत्रों का जाप करके शैतान से संपर्क किया और उससे अपनी आत्मा का सौदा कर लिया, जिसके बदले शैतान यानी लूसीफर ने उसे एक ही रात में इस किताब को लिखने में मदद की। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। इस किताब में 310 पन्ने हैं और उन्हें 160 गधों की खालों से बनाया गया है। इस किताब का वजन 74 किलो है और इसमें कई तरह की शिल्पकारियां की गई हैं। ये किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तलिपियों में से एक है। इसमें बाइबल के अनेकों अंश और उपदेशों को लिखा गया है। इसके कुछ पन्ने पलटने के बाद शैतान की एक 19 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई है, जिसमें शैतान को उसके असली रूप में दर्शाया गया है। इसलिए इस किताब को डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। इस तस्वीर के बाद के कुछ पन्नों पर अजीब तरह के कर्म कांडों और तांत्रिक क्रियाओं का जिक्र किया गया है, जिनकी मदद से शैतानी शक्तियों से संपर्क किया जा सकता है और उन्हें हासिल करने की ऐसी विधियों को लिखा गया है जिनका किसी आम इंसान से दूर रहना ही बेहतर है। इस किताब की कॉपीज ढूंढना बेहद मुश्किल है, लेकिन डार्क वेब पर इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जाता है। हालांकि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को फिलहाल ज़ेक रिपब्लिक की नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां इस पर आज भी शोध किए जाते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने इस किताब पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जहां इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, शुरुआत में इस किताब में कुल 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी ने इसके आखिरी 10 पन्नों को निकाल दिया। उन्हें किसने और क्यों निकाला, ये आज तक एक रहस्य है। और उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि आखिर उन 10 पन्नों पर ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उन पन्नों में ऐसा क्या राज छिपा हो सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। 15वीं सदी में लिखी गई इस किताब को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन मान्यता के अनुसार इसे तबाह नहीं किया जा सकता।
यहाँ तक कि इस किताब का आग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस किताब में मौजूद शक्तियों को हासिल करने के लिए आपको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, यानी कि आपको अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ेगी। इसलिए इसे दुनिया की सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। इस किताब में 3 हायर डीमंस और 6 लोअर डीमंस के बारे में बताया गया है। हायर डीमंस में आता है लूसीफर जो कि एम्परर है, बीलजेबब जो कि एक प्रिंस है, और एस्टेरोथ जिसे ग्रैंड ड्यूक के नाम से जाना जाता है। लोअर डीमंस में आते हैं लूसीफ्यूज प्रोफोक्ले जो कि शैतानों का प्रधानमंत्री है, सैटनेशिया जो एक कमांडर इन चीफ है, अगेलिया रेप्ट जिसे कमांडेंट कहा जाता है, फ्लोरिटी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है, सरगेटनस जिसे ब्रिगेडियर मेजर के नाम से जाना जाता है, और आखिर में नेबिरस जो कि मार्शल और इंस्पेक्टर जनरल है। इस किताब को एक ऐसे इंसान ने लिखा था जिसके बारे में ये मान्यता है कि वह शैतान के कब्जे में था, और अपने कब्जे में ही शैतान ने उस इंसान से ये किताब लिखाई थी। इस किताब को 15वीं सदी के शुरुआती सालों में लिखा गया था। इसमें काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने की कई विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान के सामने इंसान की बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह किताब इसे पढ़ने वाले के दिमाग पर इस कदर बुरा असर डालती है कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है वह बुरी आत्माओं के कब्जे में आ जाता है, यानी कि इस किताब को पढ़ने वाले व्यक्ति का शैतान एक तरह से ब्रेन वॉश कर देता है। इसलिए इस किताब से होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया कि इसे लोगों की पहुंच से दूर किया जाए। इसलिए इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी की एक गुप्त जगह पर रख दिया गया। द नेक्रोमेंसर्स मैनुअल, ये किताब 15वीं सदी ईस्वी में लैटिन भाषा में लिखी गई है, जिसमें शैतानी शक्तियों के बारे में और आत्माओं को काबू करने के बारे में बताया गया है। अंग्रेजी भाषा में यह किताब फॉरबिडन राइट्स के नाम से भी मशहूर है। इस किताब की सबसे अजीब चीज जो इसे दूसरी किताबों से अलग करती है वो ये है कि यह किताब सिर्फ और सिर्फ काला जादू और बाकी काली विद्याओं पर ही आधारित है, जबकि बाकी किताबों में ब्लैक मैजिक के साथ साथ कुछ हिस्सा व्हाइट मैजिक का भी शामिल होता है। यह किताब 3 भागों में बांटी गई है। पहला भाग है इल्यूजनिस्ट मैजिक, यानी जादू के प्रकोप में इंसान को ऐसी चीजें दिखाना जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि हेलुसिनेशंस। दूसरा भाग है साइकोलॉजिकल मैजिक, यानी ऐसा जादू जिसके जरिए लोगों की भावनाओं को आसानी से काबू किया जा सकता है। और तीसरा भाग ऐसे जादू पर आधारित है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति के अतीत या भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। इस किताब में मिरर ऑफ लिलिथ नाम के ऐसे जादुई आईना बनाने का तरीका बताया गया है जिसका बहुत से गुप्त और जादुई मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि इस किताब को 15वीं सदी में एब्रेमलिन नामी एक आदमी ने लिखा था। इस किताब के लेखक का ऐसा मानना था कि हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा होता है और इस किताब के जरिए वह उसी शैतान को जगाना चाहता था। साल 1900 के बाद इस किताब का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया और इसके बाद से ही इस किताब का श्राप शुरू हो गया, जिसके बाद से इस किताब को श्रापित माना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि अब्रेमलिन इजिप्ट गया था और वहां उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। उस जादूगर ने ही अब्रेमलिन को काला जादू और उससे जुड़ी कई गुप्त जानकारियां भी दी। अब्रेमलिन ने इसके बाद काले जादू के जानकारों की मदद से एक किताब लिखी जिसे हम द बुक ऑफ अब्रेमलिन के नाम से जानते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है और जादू की मदद से धरती पर छुपाए गए अलग अलग खजानों की जानकारियां देना, आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के तरीके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाना, इनके बारे में लिखा है। यह किताब 16वीं सदी में जॉन वेयर द्वारा लिखी गई थी। इस किताब में 69 प्रकार के दानव और उनकी शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि उन्हें कैसे बुलाया जाए, जैसे कि नेबियस नाम का दानव कौवे के रूप में आता है और इंसान को हर चीज में कुशल और माहिर बना देता है। फोरस नाम का दानव
खोई हुई चीजें और छुपे हुए खजाने आराम से ढूंढ सकता है। वह किसी भी इंसान को अमर या फिर उसे इनविजिबल बना सकता है। अजंती, जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है, पानी को शराब बना सकता है और शराब को पानी। शैक्स, जो लोगों की सुनने और देखने की शक्ति छीन सकता है। और आखिर में एलिगस, जो किसी भी लड़ाई का परिणाम पहले से ही बता सकता है। यह किताब 17वीं सदी में एक अज्ञात जादूगर द्वारा लिखी गई है और इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि कैसे जमीन पर एक जादुई स्थल बनाया जाए जिसके द्वारा आप एंजल्स यानी देवदूतों को बुलाकर उनसे बात कर सकते हैं। इस विधि के अनुसार आप अलग अलग शक्तियों वाले 4 एंजल्स को अलग अलग विधियां करके उनसे मदद मांग सकते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि कौन से देवदूत को किस समय बुलाया जाए और उससे किस तरह से बात की जा सके, और यह भी बताया गया है कि वह दिखने में कैसे होंगे। 18वीं सदी में फ्रांस में लिखी गई ये किताब जादुई ताबीज बनाना सिखाती है। ताबीज एक ऐसी चीज होती है जिसे अपने शरीर पर पहनने से या अपने पास रखने से किसी न किसी तरह की अलौकिक शक्ति आपके पास रहती है। इस किताब को नेपोलियन की आर्मी के एक ऑफिसर ने लिखा था जिसे इसका ज्ञान मिस्र में जाने के दौरान हुआ था। इस किताब में बड़े ही विस्तार से ब्रोंज, स्टील, सिल्क और एक जादुई स्याही की मदद से ताबीज बनानी सिखाई गई है। इनमें से कुछ ताबीज ऐसी हैं जिनकी मदद से जिन्नात को काबू किया जा सकता है। इनमें से कुछ ताबीज ऐसी भी हैं जिन्हें अगर किसी के शरीर में बांध दिया जाए तो वह सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे रहस्यमयी श्रापित किताबें जिन्हें पढ़ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे द्वारा बताई गई कौन सी किताब आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी? क्या आपने अपनी असल जिंदगी में कोई ऐसी किताब देखी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।